नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरिद्वार के हरि सेवा आश्रम में संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। संत समागम में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई। सनातनी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को लेकर भी साधु संतों ने अपने विचार रखे। इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि संतों की नगरी हरिद्वार पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, इसलिए बीजेपी सरकार के राज में यहाँ का तेजी से विकास हो रहा है। इसके साथ ही सांसद निशंक ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि देश में विपक्ष कहीं नहीं बचा है। छिटपुट दल इकट्ठा होकर उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, जिसका जनता पर कोई असर नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि हरिद्वार संतों की नगरी है और फिर ये विश्व की आध्यात्म की राजधानी है। ये देश आध्यात्म की दृष्टि से पूरे विश्व में राज करता है, तो उसकी जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार यहाँ चलती रहती हैं। तो आज हम सभी लोग उनको शुभकामना देने के लिए आए हैं। विपक्ष कौन है? कोई है विपक्ष? और जब विपक्ष नहीं है, विपक्ष होता तो बात करते। अभी तो कुछ छुट-फुट दल फल होते हैं और वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन अच्छा होता कि विपक्ष होता। जी, यहाँ संत समाज का हरि आश्रम में एक समागम है, तो मैं अपने सभी आदरणीय संतों जो नक्षत्र हैं हमारे अध्यात्म के, उन सबको प्रणाम करता हूँ। वार्षिक जो है उनका जो वार्षिकोत्सव है, उसमें सभी राजनेता धर्म सत्ता की लोग जहाँ पर हैं, राजसत्ता मौजूद है, सभी को जो है समभाव से ये जो है और करते हुए, क्योंकि संत का कार्य क्या है, संत का सबकी भलाई का कार्य, वो सभी ऐसे जिसके लिए संतों की संगति और महापुरुषों का जो संग, ये परमेश्वर का मिलाप कर। वहीं हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद द्वारा 7वें गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। गोष्ठी में देश भर से आई कई महिला संतों ने शिरकत की और गोष्ठी में तय किया गया कि सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए आने वाली दिवाली के त्योहार पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। साधु संतों के साथ महिला संत भी गांव-गांव जाकर देश की युवा पीढ़ी को जागरूक करेंगी और इन सभी बुराइयों से दूर रहने की अपील भी की जाएगी। महिला संतों ने बताया कि धर्म की रक्षा के लिए दीपावली के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद ये जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इन विषय जो धर्मांतरण जैसा विषय है और समलैंगिक विवाह का जो है विषय है, इन सब विषयों को धर्म के द्वारा या शास्त्र के द्वारा क्या अनुमति प्राप्त है, किस तरह से हम शास्त्र और संत समाज उसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा। हमने अभी संकल्प लिया है, जितने भारतवर्ष के वरिष्ठ संत और साध्वियां हैं वो सब दीपावली के 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद अपना पूरा समय देंगे, गांव-गांव जा करके, नगर-नगर जा करके लोगों में जनजागृति करेंगे और इस तरह के विषयों का बहिष्कार करने का उनको संकल्प करवाएंगे। कारों पर हिंदू संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस पर विशेष साध्वियों की बैठक है और साध्वियाँ उस पर चिंतन करें, क्योंकि साध्वियाँ धर्मगुरु है। तो धर्मांतरण पर है और अपने भारतीय संस्कृति पर है और लव जिहाद पर है, समलैंगिक विवाह जो हो रहे हैं उस पर है। वहीं राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी और अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के बीच कभी कभार दिलचस्प नजारे भी देखने को मिलते हैं। अपने बयानों के जरिए एक दूसरे पर व्यंग कसने वाले नेता जब मिलते हैं तो कुछ अलग ही नजारा नजर आता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का जब एक कार्यक्रम में आमना सामना हुआ तो दोनों के बीच दिलचस्प तस्वीरें आई। हरिद्वार धर्मनगरी के
हरिकेतानंद महाराज के जन्मदिवस पर संतों के साथ साथ राजनीतिक लोग भी उनको बधाई देने पहुंचे थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हरिकेतानंद महाराज को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे थे। तो इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी पहुंचे थे। दोनों मुस्कुराकर मिले। दोनों ने हाथों में फूलों की माला थी। करीब 15 सेकंड तक दोनों के बीच में एक दूसरे के गले में पहले माले डाले और मीठी नोकझोंक भी दिखाई दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भगत सिंह कोश्यारी के गले में पहले माला डालकर तुरंत ही भगत सिंह कोश्यारी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गले में माला डाली। वहीं केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार पर 9 सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश का बुरा हाल कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि देश की 80 से 85 करोड़ जनता को महज 5 किलो अनाज में गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एमएसपी की गारंटी का शासनादेश आज तक धरातल पर नहीं उतरा। उन्होंने आगे और कटाक्ष करते हुए कहा कि सार्वजनिक उपक्रम अपने को बेचने जा रहे हैं, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। उन्होंने इन 9 सालों में केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार में टुपने का आरोप भी लगाए। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि कहां बेड़ा गर्क पूरे देश का कर दिया। 80-85 करोड़ की जनता को अगर 5 किलो अन्न में आपको खुश रखना पड़ रहा है तो फिर इससे बुरा हाल तो देश का कभी नहीं हुआ। मनरेगा को बुरा भला कहने वाले ये समझ लें कि कोरोना काल में मनरेगा ही संकट मोचक के रूप में उभरी थी। हमारे कृषि और उद्यान की अगर बात करें तो किसानों से 2022 तक दोगुनी आय करने का वादा था। उनसे जिस वक्त ये 3 काले कानून आपने उनसे वार्ता के बाद वापस लिए थे तो कुछ मांगों पर बात रखी गई थी और आपने सहमति जताई थी। न एमएसपी की गारंटी आपने आज तक उनको दी, न उन मांगों पर आज तक शासनादेश हुआ है। उसके अलावा हमारे जो लोकतांत्रिक, हमारे जो संवैधानिक, हमारे जो प्रशासनिक जो स्तंभ हैं, उन पर जिस तरह से चोट की जा रही है, हमारे सार्वजनिक उपक्रम जिस तरह से बेचे जा रहे हैं, अपने मित्रों को अमीर से अमीर बना रहे हैं और देश की जनता को गरीब से गरीब आप बना रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लैंड जिहाद को लेकर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार को लैंड जिहाद मुबारक हो, लेकिन हरीश रावत के पास तो बहुत सारे जिहाद हैं जो जनता के कल्याण के लिए जरूरी हैं। उत्तराखंड में सड़कों के गड्ढे, जंगलों की आग, बेरोजगारों को नौकरी और नालों में पानी जैसे बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं है। इसके साथ ही हरीश रावत ने पूर्व में साधु संतों द्वारा हरिद्वार से किसी संत को लोकसभा चुनाव का टिकट देने की मांग का स्वागत किया और कहा कि यदि साधु संत भाव के साथ कांग्रेस पार्टी के पास आएंगे और एक स्वर में टिकट मांगेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। गौरतलब है कि हरीश रावत हरिद्वार स्थित हरि सेवा आश्रम में आयोजित संत समागम में भाग लेने आए हुए थे, जहां उन्होंने लैंड जिहाद को लेकर बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। भैया मैं तो आजकल सड़क जिहाद में हूँ। सड़कों के गड्ढे भर जाएं, आग बुझ जाए, जो जंगलों में आग लग रही थी प्रकृति ने बुझा दी, बड़े आभारी हैं। हम कह रहे हैं कि नलों में पानी आ जाए, बिजली 24 घंटा मिल जाए, लड़कों को नौकरी मिल जाए, महंगाई घट जाए। हमारे लिए बहुत सारे जिहाद हैं जो जनता के, आम आदमी के कल्याण के लिए जरूरी हैं। हम उन पर लगे हुए हैं। बाकी उनको उनके जिहाद मुबारक हो। हम तो जनता के सवालों। भारत की सरकार के जल शक्ति मिशन के तहत अब कुमाऊं की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए अल्मोड़ा से बड़ी पहल की जा रही है, जिसके लिए कुमाऊं का नोडल अल्मोड़ा को बनाया गया है। कोसी नदी के तर्ज पर अब कुमाऊं के हर जनपद से एक एक नदी का चयन किया जा रहा है। सीडीओ अंशुल सिंह ने बताया कि कुमाऊं पुनर्जीवित समिति के तहत अब हर
जनपद की नदियों को चयनित कर उनके उद्गम स्थलों में पानी बढ़ाने के साथ ही प्राकृतिक स्रोतों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा, जिसके लिए नीति आयोग भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही इसमें कार्य करने के लिए भी कुमाऊं के जलों की एक बड़ी बैठक की जाएगी और इसकी शुरुआत होगी। कांग्रेस अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 2024 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के साथ ही बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस द्वारा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए मीटिंग की जा रही है। इसके साथ ही आगामी लोकसभा को लेकर पार्टी अपने गतिविधियों को तेज कर चुकी है। हमारा अनुसूचित जाति विभाग का 22 तारीख से लेकर और 1 तारीख तक पूरा उत्तराखंड और कुमाऊं का दौरा है और मैं आज अल्मोड़ा में बैठक ली है मौजूद है। और आज मेन इस बैठक का जो उचित ये है कि संगठन में जो भी कमी है उसको मौजूद करने के लिए, दूर करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। वहीं एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने फार्म हाउस में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चौकीदार को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से चोरी के 2,48,210 रुपए बरामद किए गए हैं। नितिन सैनी के द्वारा चौकी धर्मावाला साहसपुर पर एक लिखित तहरीर दी गई थी कि उनके चौकीदार सूरजपाल की ओर से उनके फार्म हाउस के ऑफिस से लॉकर तोड़कर कैश चुरा लिया गया। मामले पर एसएसपी के निर्देश पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया और पुलिस टीम के द्वारा ठोस सुरगासी करते हुए आरोपी सूरजपाल को ISBT देहरादून से चोरी किए गए पैसों के साथ गिरफ्तार किया गया। 22/5/2023 को ये वादी है नितिन सैनी, इनके द्वारा अवगत कराया गया था कि इनके घर में चोरी हुई है। बेसिकली इन्होंने अभी 1 हफ्ते पहले ही एक अपने वहाँ पे एक नौकर रखा था और उसका सत्यापन नहीं कराया गया था, तो उसी पे इन्होंने शक भी जाहिर किया। अराउंड 3 लाख समथिंग की चोरी हुई थी। तो उसी में फिर जब इनके द्वारा जानकारी की गई तो हमने CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन वगैरह से उसमें काम किया। तो ये आज जो इनके वहाँ पे ये काम करता था अमरपाल है, ये बेसिकली ये यूपी मैनपुरी का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है। हम आपराधिक इतिहास की भी जानकारी कर रहे हैं। वहीं पौड़ी के गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट के अलकनंदा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने के मामले में अब पौड़ी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल मृतका मनीषा भट्ट के पति ने कॉलेज के निदेशक वाई सिंह और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट AK गौतम के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मनीषा के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पति ने मनीषा को मैटरनिटी लीव और अन्य लीव लेने पर उसे परेशान करने और प्रमोशन रोकने और आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। मृतक के देवर ने बताया कि वे भी JB पंत कॉलेज में सेवा दे चुके हैं और वहां के उत्पीड़न से वाकिफ हैं, जहां कॉलेज के उच्च अधिकारी अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। मनीषा के देवर ने भी कॉलेज के विभागाध्यक्ष AK गौतम और निदेशक वाई सिंह पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाए हैं। मनीषा के देवर ने बताया कि उन्होंने भी परेशान होकर कॉलेज से जॉब छोड़ दी थी। वहीं कॉलेज के निदेशक ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और वहीं SSP ने एक जांच कमेटी का गठन किया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अभी जी ऐसे बिल्कुल नहीं थी, बहुत सौम्य थी, बहुत धैर्यशील थी और हमेशा अपने हर एकेडमिक में वो टॉपर थी और वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती है। ये बात हमें डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है।
खुद मैं घुड़दौड़ी में काम करता था। पिछले 1 साल पहले मैंने 5 साल वहाँ काम किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये सिर्फ नौकरी ही नहीं खा रहा है ये इंस्टीट्यूट, ये हमारे बच्चों को भी खा रहा है, हमारी माँ बहनों को भी ये खा रहा है। ऐसा सिस्टम है वहाँ का कि वहाँ के लोगों का जमीर मर गया है, जमीर। आप समझो घुड़दौड़ी वालों, तुम्हारे पास जमीर नहीं है, जमीर नहीं है तुम्हारे पास, जमीर मर चुका है तुम्हारा। जो एलिगेशन लगाए हैं वो उनका कोई आधार नहीं है। जो हमने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं उससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब उस बच्ची ने यहाँ पर अप्लाई किया है लीव के लिए, हमने वो सेम डे पे ही सैंक्शन कर दिए और उसका कोई भी हरासमेंट मेरी तरफ से या और किसी फैकल्टी की तरफ से नहीं किया गया है। यह घटना 25 मई की है, जिसमें मृतका मनीषा भट्ट जो है उन्होंने श्रीनगर में अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी थी। स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ की मदद से उन्हें रेस्क्यू करके लोकल अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के क्रम में कल 26 मई को उनके पति श्री संदीप भट्ट द्वारा एक तहरीर दी गई कोतवाली में, जिसमें उनके द्वारा यह मेंशन किया गया कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ा रही थी वहां के उच्च अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने ये कदम उठाया। और इस तहरीर के क्रम में मुकदमा कोतवाली पौड़ी में पंजीकृत किया गया। वहीं उधम सिंह नगर की किच्छा कोतवाली क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। बता दें कि हल्द्वानी मार्ग पर करीब 250 अतिक्रमणकारियों द्वारा 2 किलोमीटर के दायरे में सड़क किनारे कच्चे पक्के अवैध अतिक्रमण करते हुए सरकारी भूमि पर निर्माण कराए गए थे। करीब 1 माह पूर्व लोक निर्माण विभाग ने नोटिस जारी करते हुए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने के बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। वहीं कार्रवाई के दौरान कांग्रेसियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया, जिस पर प्रशासन ने विरोध कर रहे करीब 26 कांग्रेसियों और व्यापारियों को हिरासत में ले लिया। विरोध कर रहे लोगों ने प्रदेश सरकार पर गरीबों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। इन लोगों को पहले भी नोटिस दिया चुका है और इनको बता दिया गया था कि सरकारी भूमि से अपना सामान खुद ही हटा लें, वरना इनका सामान खुद हटाया जाए। अभी जो भी चिन्हित हुए हैं, जो भी चिन्हित किए गए अभी वो चल रहा है, उसके बाद फिर चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आए थे कुछ विरोध करने के लिए भी आए थे, जो विरोध करने आए थे उनको गिरफ्तार करके भेजा गया है। अभी लगभग हमने 200 लोगों को चिन्हित कर रखा है इसमें, और जो हमारी रेलवे की बाउंड्री लाइन है वो हमारे विभाग की जमीन की सीमा है। वहाँ से हम 24 मीटर लंगे, इधर को 24 मीटर की परिधि में जितने भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो सारे हटेंगे। कहाँ से कहाँ तक है? अभी तो हमने रेलवे मार्केट से ले रखा है, ये बेनी बाजार तक, बेनी बाजार को छोड़ के, आज बेनी बाजार नहीं है। हाँ, उसमें अतिक्रमण में जहाँ भी अतिक्रमण पूरा चिन्हित होगा और सब में कार्रवाई होगी। देखिए, प्रशासन की कार्रवाई तो अत्यंत गलत है। हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया था। परसों हम लोग हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट की शरण में गए थे और हमने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की थी कि हम लोगों को थोड़ा समय मिल जाए, लेकिन वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब सरकार देखिए अनैतिक कर रही है। 150-200 व्यापारी हैं जो इतने पुराने समय से यहाँ अपने गुजर बसर कर रहे हैं। सब लोग आज बेघर हो गए और एक एक लोगों से मिलके हम लोग हाल चाल जान रहे हैं, तो हम लोगों को खुद बड़ी पीड़ा है इस बात की, और हम अफसोस जाहिर करें कि हम इन लोगों का साथ नहीं दे पाए। हम लोग इन लोगों को बचा। वहीं उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी को गोली मारने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किच्छा पुलिस ने घटना में शामिल घायल सुरक्षाकर्मी के आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी समेत फिरौती लेकर गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फिरौती के रूप में दी गई 41,000 की धनराशि समेत 2 तमंचे बरामद कर लिए गए हैं। विगत 23 मई को रात्रि बाइक सवार 2 युवकों ने कोतवाली अंतर्गत खुरपिया फार्म निवास मौसमी लाल को गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गए थे। किच्छा के सूरजमल विश्वविद्यालय में कार्यरत सुरक्षाकर्मी का घायल अवस्था में बरेली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की सहायता से
इस केस का अनावरण किया और 70 घंटे के भीतर इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं और साथ में जो इसमें सुपारी के रूप में रकम दी गई थी, उस रकम में से 41,000 रुपए, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, सभी चीजें हम लोगों ने इसमें बरामद की हैं। पूरी तरह से इसमें केस का हमने फुल्ली वर्कआउट किया विदिन 70 आवर्स। तो इस घटना के माध्यम से यही हमारा मैसेज है कि कोई भी यदि ऐसी कोई घटना कारित करेगा तो उसके साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी और उसका अतिशीघ्र अनावरण करके उसको पूरी सजा दिलाई जाएगी इसमें। और इस केस में जो है मेनली जो है हमारे एक कांस्टेबल परिहार है, उनका रोल रहा, और सब इंस्पेक्टर विजय, और इनके भी हम रिकमेंडेशन करेंगे मैन ऑफ द मंथ के लिए। और इस घटना में 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार। वहीं फिल्म स्टार अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से रविवार सुबह गरुड़ाबाद हेलीपैड पहुंचे, जहां से वो कार द्वारा जागेश्वर धाम पहुंचे। वहां से सीधा जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। साथ ही ज्योतिर्लिंग महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई, साथ ही 7 मंदिर की परिक्रमा की गई। वहीं मंदिर में अक्षय कुमार के देखने के बाद दर्शकों की भीड़ भी जमा हो गई। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्डों में स्वीकृति निर्माण कार्य के लिए शहरी निदेशालय से 2.5 करोड़ रुपए की रकम करीब 4 महीने पहले नगर निगम को दी जा चुकी है। फिर भी नगर निगम के अधिकारियों ने अभी तक निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिससे पार्षद भड़क गए। पार्षदों ने मौखिक अपील के बाद आज नगर आयुक्त को लिखित रूप से ज्ञापन सौंपकर 7 दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर समय सीमा में नगर निगम ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो सभी पार्षद मिलकर नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम अधिकारियों की होगी। नगर आयुक्त राहुल गोयल ने बताया कि समय सीमा में निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। देखिए, आज हमारे नगर निगम ऋषिकेश के सम्मानित पार्षद गणों का पूरा डेलीगेशन आया था, जिनके द्वारा अवस्थापना निधि के अंतर्गत जो स्वीकृत कार्य हैं उस पर जो है टेंडर न लगने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है और 1 सप्ताह के अंतर्गत जो है टेंडर लगा के कार्य प्रारंभ करने के लिए उसमें एक टाइम लिमिट हमें दी गई है। इसमें 1 सप्ताह का इन्होंने अपने ज्ञापन में समय दिया है कि 1 सप्ताह में जो है टेंडर प्रोसेस शुरू होकर काम किया जाए। लगभग 4 महीने पूर्व मंत्री जी के आदेश पर राज्य अवस्थापना निधि से 12 से 13 पार्षदों के वार्डों में कुछ काम के पैसे आए थे निगम में, और बहुत जल्द ही उसके टेंडर होने थे, लेकिन अब 4 महीने बीत जाने के बाद भी वार्डों के टेंडर नहीं हुए, जबकि पैसा नगर निगम के अकाउंट में आ चुका है। तो आज हम सभी पार्षद आक्रोशित थे और नगर आयोग से मिले हैं, और 1 हफ्ते में अगर इनके द्वारा टेंडर कॉल नहीं किए जाते हैं तो हम अपने वार्ड की जनता के साथ इनके कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे और पूरी जनता के साथ हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। शहरी विकास मंत्री जी द्वारा अवस्थापना निधि में लगभग 2.5 करोड़ की राशि हमारे पास आ रखी थी। लगभग वो 14 वार्डों में काम होने थे और राशि आए हुए लगभग 4 माह हो चुके हैं। आज तक उन कार्यों को करने के लिए कोई नगर निगम के अधिकारियों द्वारा या महापौर द्वारा किसी भी तरह की कोई सुध नहीं ली जा रही है। अभी हमने माननीय एमएनए साहब को एक ज्ञापन दिया और कई वार्ता पहले भी हुई है, आज फिर वार्ता हुई तो एमएनए साहब ने आज जानकारी दी कि वो फाइल जो है टेंडर प्रक्रिया की जो अध्यक्षा होती हैं वो महापौर होती हैं और वो उनके पास वो फाइल जो है लगभग 1.5 महीने से उनके पास वो फाइल रखी हुई है और अभी तक वो फाइल यहाँ नहीं है, उन्होंने साइन नहीं किए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़े खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।